जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज इसका 9वां लेक्चर है। 9वां लेक्चर हम पढ़ेंगे और आज हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है। अब इसको हमको काहे पढ़ना है? पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे, जानते हैं क्या? दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। मतलब हम मैथ की भाषा में कैसे मैथवा को बताएंगे कि बबुआ प्रतिबिंब किधर बना है और उस वस्तु किधर या रखा है। तो इसको बताने के लिए हम चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़े थे पिछले लेक्चर में। उसमें क्या पढ़े थे हम पिछले लेक्चर में? एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी लेने के लिए ऐसे ध्रुव से गुजरते हुए एक क्या खींच देते हैं? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पे ही एक लंब डाल देंगे तो मुख्य अक्ष क्या हो गया? हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। देखिए ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। तो एक्स एक्सिस में इधर अगर दूरी नापना होगा तो प्लस में लेंगे, इधर दूरी नापना होगा जितना प्लस में लेंगे, सॉरी माइनस में लेंगे। ऊपर नापना होगा प्लस में लेंगे और नीचे नापना होगा माइनस में। मतलब ऊपरा दूरी नापेंगे, कितना लंबा वस्तु है तो लंबैया ऊपरे पड़े ना नापेंगे बाबू कि नीचे पड़े नापेंगे, ऊपर पड़े नापेंगे। तो बताइए कितना बड़ा वस्तु है, ऊपर की तरफ नाप रहे हैं तो प्लस में। ठीक, वस्तु इतना बड़ा है तो ऊपर की तरफ तो प्लस में। इधर इधर अगर नापेंगे कि दर्पण के कितना अंदर प्रतिबिंब बना है तो इधर नापेंगे तो प्लस में नापेंगे। जितनी भी दूरी इधर नापनी होगी, इधर यानी पोल के किस साइड में? पोल के लेफ्ट साइड में, मतलब बायां साइड में जितना भी दूरी नापना होगा पोल के लेफ्ट साइड में यानी बायां साइड में, वो पॉजिटिव होगा। मतलब इधर और इधर दोनों पॉजिटिव। इधर भी नापना होगा दूरी निगेटिव, नीचे भी नापना होगा निगेटिव। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब क्या करें? अब उत्तल दर्पण में एक बार देख लीजिए, इसे हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में इसको। अब फिर हम इसके बाद दर्पण सूत्र अभी बता रहे हैं। देखिए, ये होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और इसमें ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया ध्रुव और इसी मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल दीजिए। देखिए गड़बड़ी आ गया तो यहाँ पे इसको सही से बनाइए। ऐसे एक हो गया उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, यहाँ से इसको पेंट कीजिए और उसके बाद ये हो गया पोल, यहाँ से ऐसे और यहाँ से नीचे गया। ठीक, देखिए ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में इधर दूरी नापेंगे पॉजिटिव, ऊपर वाई अक्ष में नापेंगे तो पॉजिटिव, इधर एक्स अक्ष में नापेंगे निगेटिव में और इधर अगर नीचे नापेंगे वाई अक्ष में तो भी निगेटिव में। मतलब जितनी भी दूरियां होंगी क्या होगा? ऐसे इसी तरह नापेंगे। ठीक, तो ऐसे हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में इसको। अब चलिए अब हम समझ लेते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। बबुआ दर्पण सूत्र कुछ नहीं होता है। दर्पण का सूत्र यही होता है। इस सूत्र को आखिर हमको पढ़ना का है, इस फार्मूले को आखिर हमको पढ़ना का है। जानते हैं हमको करना है भविष्यवाणी, ज्योतिष बनना है। क्या बनना है बाबू? ज्योतिष। ज्योतिष बता देते हैं। देखिए आपका विवाह जो है ना 5 साल बाद होगा। किससे होगा? इस साइड में पूरब दिशा में होगा, ऐसे बताता है ज्योतिष। ठीक, तो वैसे अब हमको ज्योतिष वाला बनना है, ज्योतिषी बनना है, एस्ट्रोलॉजिस्ट बनना है, समझ रहे हैं? तो हमको क्या करना है? हमको एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं बताना है कि आपका ब्याह कब होगा, हमको बताना है कि आपका इमेज दर्पण के सामने खड़े होंगे, अगर इतनी दूरी पे खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब यानी फटुआ कितना दूर बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा पीछे बनेगा, ये सब बताना पड़ेगा। ठीक, तो यही एस्ट्रोलॉजी हमको करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए क्या करना है, भविष्यवाणी हमको करना पड़ेगा। तो इसमें एक फार्मूला होता है, दर्पण के लिए एक फार्मूला होता है। अगर दर्पण की फोकस दूरी को हम f मान लेते हैं, f ही तो कल माने थे, f मान लेते हैं फोकस दूरी को। ठीक, मतलब फोकस बिंदु की दूरी कितनी है पोल से? f है। ठीक, और इससे रखे हुए वस्तु की दूरी को u मान लेते हैं। वस्तु जो है u दूरी पे रखा हुआ है दर्पण से, किसी भी दर्पण से, उत्तल भी हो सकता है अवतल भी हो सकता है। हम यहाँ अवतल को लिए हैं लेकिन आप उत्तल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रतिबिंब यानी फटुआ जानते हैं क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है मान लीजिए। ठीक, तो इसको मान ले रहे हैं v दूरी। v दूरी पे
वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें एक संबंध आ जाता है, एक रिलेशन आ जाता है। जैसे आपकी दोस्त की गर्लफ्रेंड होती है तो कहते हैं आपका एक रिलेशन हो जाता है। अभी गर्लफ्रेंड होती नहीं है तभी भाभी भाभी कहने लगते हैं। वैसे इससे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रिलेशन बनता है इसका, फोकस का और वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितनी है, इसका एक रिलेशन, एक संबंध बनता है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो संबंध बनता है, क्या संबंध बनता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मतलब इसका क्या हुआ कि वस्तु की फोकस दूरी का 1/, मतलब 1/, फोकस दूरी बराबर होता है 1/, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, वस्तु की दूरी। यह एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को रट लेना है। आज तक कुछ रटने के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन इस फार्मूले को रटना पड़ेगा आपको। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये रट लिया आप। तो देखिए ये फार्मूला आपका है किसका, दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र होता है, यही फार्मूला होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन लगाइए। क्या क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। होता ये है कि हमको पता करना है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, कितना दूर बनेगा। तो देखिए दे दिया एक अवतल दर्पण है। क्या है बाबू, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। इसके सामने कितना दूरी पे वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है दर्पण के सामने, ठीक। और इस दर्पण की फोकस दूरी दे दिया। फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो भी पूछ रहा है यानी प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण से कितना दूर बनेगा, किधर बनेगा। ये एक अवतल दर्पण है, पूछ रहा है, क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बोले हैं कि एक अवतल दर्पण है जिससे कोई वस्तु मान लीजिए छोटका रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा दर्पण से, कितना इधर बनेगा या कितना इधर बनेगा, एक ही और तो प्रतिबिंब बनेगा तो कितना दूर बनेगा वही बताना है। तो ये हो गया एक अवतल दर्पण। ये बोल रहा है यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे इसका फोकस बिंदु है। ये फोकस बिंदु की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक, यही बोल रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है दर्पण से। कितनी है बाबू, 10 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब जो फोटोआ बनेगा वो किधर बनेगा यही पूछ रहा है। फोटोआ कितना दूर बनेगा यही पूछ रहा है, ठीक। तो इसी को भी मान ले रहे हैं हम, भी हमको निकालना है। तो भी बराबर बात। अब इसको लगाएंगे कैसे, देखिए यू को कभी भी लीजिएगा, कभी भी लीजिएगा, किधर लेंगे बाबू, इधर है। तो एक्स और वाई अक्ष अगर इस पे खींचेंगे तो देखिए ना, एक्स अक्ष के इधर क्या लेते हैं, दूरी को माइनस में लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर यू दिया है, मतलब ये माइनस में है। कैसे कि वस्तु इस साइड है, कौन छोटका किस साइड रखा हुआ है, इस साइड रखा हुआ है, राइट साइड रखा हुआ है, इसलिए दूरी को माइनस में लेंगे, ठीक। दिया है भले 10 सेंटीमीटर लेकिन इधर यह रखा हुआ है ना वस्तु, इसलिए हम माइनस में दूरी लेंगे। उसके बाद फोकस दर्पण का, उत्तल दर्पण का फोकस तो इधर होता है तो उसका फोकस पॉजिटिव में लेंगे। उत्तल दर्पण अगर यहाँ पे रहता तो उसका फोकस इस साइड होता है तो उसको तो हम पॉजिटिव में लेते, लेकिन इसका देखिए ना इसी साइड है, इस पोल से किस साइड है, इस साइड है, इसलिए इसकी भी फोकस दूरी को हम माइनस में ही लेंगे, फोकस दूरी को भी माइनस में। अब भी अपने आप ही निकल के बताएगा हम कौन चीज है, माइनस में है कि प्लस में है, खुद ही बताएगा। तो अब देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फार्मूला लगाते हैं। तो 1/f कितना दिया हुआ है, f कितना दिया हुआ है, f के जगह पे f का मान देखिए, f कितना के बराबर है, कितना के बराबर है, f -5 के बराबर है, ठीक, -5 रख दिए बराबर 1/v। तो हमको भी दिया ही नहीं है तो भी वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद 1/u, u कितना के बराबर है, u -10 सेंटीमीटर के बराबर है तो u -10 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। 1/-5 बराबर 1/v और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आप पढ़े होंगे, ठीक। और 1/10 हो गया। अब देखिए, अब इसको पलटा पलटी कर दीजिए। क्या करेंगे, पलटा पलटी करेंगे तो 1/v को इधर ही छोड़ दीजिए। 1/,
-5 और ये माइनस में है तो इधर या इक्वल टू के इधर आता है। देखिए जब भी बराबर के इधर या उधर किसी भी चीज को भेजना होगा तो प्लस होगा तो माइनस, अब माइनस होगा तो प्लस भेजना है। अगर इस साइड से उस साइड भेजना है तो इधर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस चिन्ह लगा के भेजते, और जब यहाँ पे माइनस है तो प्लस चिन्ह, मतलब चिन्हवा को उलाट देंगे। क्या कर देंगे? उलाट देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे चिन्हवा को उलाट देंगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस 1/10 और बराबर क्या इधर बचा 1/v। कैसे कि इसको उठा के, इस वाले को, इतने पोर्शन को उठा के इधर इक्वल टू के बाद भेज दिए हैं, समझ रहे हैं ना। अब इसको 1/v को पहले आप लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/-5 प्लस 1/10। कौन फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। कहाँ से कि ये बराबर है इसके, तो इसको पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 1/v बराबर 1/-5 प्लस 1/10। अब 5 और 10 का एलसीएम लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10 ही आएगा। क्या आएगा? देखिए एक बार निकाल भी दे रहे हैं हम आपके लिए। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 5 से काटिए, 5 × 5, 5 दूना 10, ठीक, और 2 × 2, तो 5 दूना 10, ठीक। देख रहे हैं एलसीएम 10 आएगा इसका, तो 10 एलसीएम इसका आएगा 10। और माइनस जो यहाँ का है ना, इसको ऊपर भेजिए माइनस, और इसको एलसीएम लेते हैं तो ये कितने बार में 10 को 5 काट रहा है? 5 जो है 10 को कितने बार में काट रहा है? 2 बार में काट रहा है। यहाँ पे रुकिए, बता रहे हैं आपको यहाँ पे कैसे माइनस को हम ऊपर ले गए। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है कि नहीं है? है ना, माइनसवा यहाँ पे है। अब इसको हमको ऊपर आ भेजना है तो -1/-5 है। अब माइनस को हमको ऊपर भेजना है तो हम क्या कर देते हैं, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो बाबू आप -1 कट के खत्म हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। कहाँ से खत्म हो जाएगा, उसका मानवा उतने रह जाएगा 1/-5। दिक्कत कोनो नहीं ना, बदला नहीं। कहाँ है? कैसे कि -1 से गुणा किए, अब -1 से भाग दिए हैं तो ये दोनों कट के अपने में मर जाएंगे सब। अब क्या करेंगे, तो इसको हम काटेंगे नहीं, इसको इसमें गुणा कर दीजिए और इसको इसमें। तो ये जब गुणा करेंगे तो -1 और -1 मिल करके 1 हो जाएगा, और -1 -5 मिल करके क्या हो जाएगा? 5 बस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब गुणा होता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे माइनस को पहले ला दिए, 1/-1/5, ठीक, और प्लस 1/10। अब 10 और 5 का एलसीएम अभी हम बताए हैं आपको, 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 10 होता है। और अब एलसीएम लेते हैं तो इसमें भाग देते हैं, एलसीएम में दोनों हर से भाग देते हैं और जितना आता है उससे इसमें गुणा करते हैं। देखिए 5 दूना 10, 2 बार जा रहा है तो 2 से इस 1 में गुणा कर देंगे तो 2 × 2 -2, ठीक, और प्लस 10 से 10 में 10 × 10, 1 × 1, 10 × 10 1 आया, 1 से 1 में गुणा कीजिए 1 आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, -2 और +1, -1/10। क्या होगा? -1/10, माना 1/v बराबर -1/10। अब देखिए इसको पलटा पलटी करना है। क्या करना है? पलटा पलटी। क्या करेंगे, 1/v है ना, तो इसको v/1 लिखिए, और जब इसको पलटे तो इसको भी पलट दीजिए, मतलब 10/-1, 10/-1। अब माइनसवा को ऊपर भेज दीजिए, कौन फर्क पड़ा? 1 से गुणा करके, -1 से गुणा करके, और v के नीचे 1 है तो किसी भी संख्या के नीचे 1 के नीचे 1 होता है, 2 के नीचे 1 होता है, लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो ऐसे 1 को छोड़ दिया जाता है। तो v बराबर 10 को अगर यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, और इसमें नीचे -1 से गुणा करेंगे तो +1, और +1 को हम लिखते नहीं है, छोड़ दीजिए। तो v बराबर कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर। मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड, माइनस किधर लगाते हैं? जब इस साइड कुछ वस्तु होता है तो माइनस लगाते हैं, तो इस साइड 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ठीक। यहाँ से पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बन जाएगा प्रतिबिंब, और इस साइड बनेगा। कहाँ? कैसे कि माइनस में दूरी आया, तो इसे हम निकालते हैं। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। ये क्वेश्चन हम अपने मन से दिए थे, कहीं एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है। हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।